नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। ब्रिक्स सदारत के बावजूद ईरान पर हमलों के मामले में इज्तिमाई बयान जारी क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस का मोदी हुकूमत से सवाल। बीजेपी की खारजा पॉलिसियों को करार दिया तशवीशनाक। पकवान गैस की किल्लत पर राज्यसभा में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त नोकझोंक। बीजेपी ने कहा आलमी बहरान है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इंतखाब की तारीखों के ऐलान के साथ ही इलेक्शन कमीशन का बड़ा कदम। मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी हटाए गए। ममता बनर्जी का जबरदस्त एहतजाज। और ओडिशा में कटक के हॉस्पिटल के आईसीयू में खौफनाक आग, 10 मरीज हलाक। वजीर आजम ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश है खबरों की तफसील। राज्यसभा में अपोजिशन के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मगरबी एशिया के बहरान के बायस मुल्क में रसोई गैस सिलेंडर की फराहमी मुतासिर होने का मसला पीर को ऐवान में उठाया, जिस पर ऐवान के रहनुमा जगत प्रकाश नड्डा ने यह कहते हुए एतराज़ किया कि कांग्रेस मुसीबत के वक्त भी सियासत करके अवाम को भड़का रही है। खड़गे ने वक्फा सिफर के दौरान ये मसला उठाते हुए कहा कि मुल्क में रसोई गैस सिलेंडर की फराहमी मुतासिर होने के सबब अफरा तफरी मची हुई है और इससे ख़ास तौर पर गरीब, मुतवस्सित तबका और छोटे रेस्टोरेंट मुतासिर हुए हैं। सर, मैं बहुत ही, मेरा मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि जो वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमज़ोर तबकों के मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल एलपीजी ज़रूरतों का करीब 60% इंपोर्ट करता है। इसमें भी 90% इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते होता है। इस लिहाज से मौजूदा हालात डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देश के करीब हर हिस्सों में इसका असर पड़ रहा है और घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। पर ही एमईसीएम भी और दूसरे कमर्शियल यूजर्स को भी एलपीजी सिलेंडर्स में मिलने की भारी दिक्कत हुई है। ये चिंता की बात है कि कई एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऑपरेशन सीमित बंद कर दिए हैं। कुछ ऊंचे दामों पर 5,000 प्रति सिलेंडर से अधिक कीमत पर खरीद कर रहे हैं। हमारे माननीय पेट्रोल मंत्री जी ने लोकसभा में दावा किया एलपीजी की कोई कमी नहीं है। रूमर से सावधान रहिए कि लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित करती है। सभापति जी, जब सरकार भारतीय नागरिकों को ईरान में एडवाइजरी जारी कर रही थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो उसे ये साफ करना चाहिए था इसका असर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स और एनर्जी सप्लाईज पर भी पड़ सकता है।
ऐवान के रहनुमा जेपी नड्डा ने इस पर कहा कि यह वक्फा सिफर है और इसमें हर रुकन को 3 मिनट का वक्त अपनी बात कहने के लिए दिया जाता है। लेकिन मिस्टर खड़गे अपोजिशन लीडर होने के बावजूद कवायद की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। खड़गे के जवाब में नड्डा ने कहा कि यह आलमी बहरान का वक्त है और इसमें हिंदुस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस मुसीबत के वक्त भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही। इस दौरान हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अरकान जोरों शोर से एक दूसरे का जवाब देते रहे। एसपी कायद अखिलेश यादव ने भी मौजूदा सूरत हाल को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि योगी से लोग सच की तवक्को रखते हैं, मगर यूपी में ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में गैस लापता हो गई है और हुकूमत झूठे दावे कर रही है। लापता गैस इसलिए है कि किसी योगी से हम उम्मीद नहीं कर सके वो झूठ बोले, और जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे वो लोगों को लाइन में ना खड़ा करें। ये कोई पहली बार आम जनता लाइन में नहीं खड़ी हुई है। नोटबंदी रही हो, कोविड रहा हो, ऑक्सीजन के समय जो किल्लत आई वो, और आज एलपीजी के लिए हम खड़े हुए हैं। अभी नोएडा की जो तस्वीर आई है, माँ अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रही है, वो इंतजार कर रही है कि गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा। सुबह 4 बजे खड़े हो जा रहे हैं, दिन दिन खड़े हो जा रहे हैं। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस समय इन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो वो उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहे? आखिर कारण क्या है? और फिर विपक्ष को इस तरीके से कहना कि विपक्ष के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। अरे कालाबाजारी कर रही है सरकार और सरकार में मिले हुए लोग। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता से कहूंगा कि जहां जहां लाइन लगी है उसकी तस्वीर पार्टी कार्यालय को भेजी जाए। कम से कम सरकार तो जाने की लाइनें कहां लगी हैं। हमारे बहुत सारे साथी घबरा जाते हैं लाइन दिखाने में। कम से कम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जहां भी लाइन लगी होगी उसकी तस्वीर समाजवादी पार्टी कार्यालय में भेजेंगे। एक बार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को कहाँ का देखिए, एक मिनट ये अब एक बार, जब कभी भी चुनाव होता है दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता, क्यों नहीं हटता डीजीपी? जब जब चुनाव हुआ है यूपी में, चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें की गई, कभी चुनाव आयोग ने हटाया क्या? उनके अधिकारियों को हटाया जिनके अधिकारियों के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे लोग, और उसी रेंज में सब अधिकारी थे। एसओ कौन पोस्ट होगा, सिपाही कौन पोस्ट होगा, याद कीजिए। आपको इसी जगह पर मैंने एक लिस्ट और एक सूची जारी की थी आपके सामने, जब अयोध्या में किन किन अधिकारियों ने चुनाव हरवाया था। तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। ये बात खुली हुई है, सब जानते हैं, आपके कैमरे जानते हैं, आप जानते हो, पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। मैंने फॉर्म 7 पकड़ा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दशरथ को पकड़ा जिसने न जाने कितने फॉर्म 7 से कटवाने के लिए वोट दिए थे। हमारे नगर अध्यक्ष से हमारा ही वोट कटवा दिया। चुनाव आयोग ने क्या किया? किसी अधिकारी को हटाया उन्होंने? किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने? कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने ब्रिक्स प्लस की मौजूदा सदारत के तनाजुर में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए सवाल उठाया है कि ईरान पर हालिया हमलों के मामले में हिंदुस्तान ने अब तक किसी मुश्तरका बयान की क़यादत क्यों नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जब 2025 में ब्राज़ील के पास ब्रिक्स प्लस की सदारत थी तो उसने ईरान पर अमेरिका और उसके फ़िज़ाई हमलों के बाद तमाम 11 रुकन ममालिक की तरफ से एक मुश्तरका बयान जारी कराया था। जयराम रमेश के मुताबिक अब जबकि 2026 में ब्रिक्स प्लस की सदारत हिंदुस्तान के पास है, इसके बावजूद ईरान से मुतालिक हालिया कशीदगी पर कोई इज्तिमाई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर फ़िज़ाई हमलों और हदफ बनाकर की जाने वाली कार्रवाइयों के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ी है, जबकि ईरान ने भी खलीजी ममालिक के इलाकों में गैर फौजी मुकामात को निशाना बनाया है। इसके साथ ही बहरे हिंद में
जो हिंदुस्तान और श्रीलंका के करीब वाक़ है, अमरीकी बहरिया की सरगर्मियों को भी उन्होंने तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखने और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखने की ख्वाहिश में ब्रिक्स प्लस की सदारत के विकार को कमज़ोर कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस तरह की खामोशी हिंदुस्तान के आलमी किरदार पर सवाल खड़े करती है। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाब की तारीखों के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही इलेक्शन कमीशन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती और होम सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद मीना को हटा दिया। नंदिनी चक्रवर्ती की जगह दुष्यंत नारियाला को नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है, जबकि संघमित्रा घोष को नई होम सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया है। साथ ही कमीशन ने बराह रास्त 4 AERO अफसरान को भी मुअत्तल कर दिया है। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को हटाए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के अरकान ने आज यानी पीर को राज्यसभा से दिन भर के लिए वॉकआउट किया। तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरिक ओब्रायन ने मुतल्लिका दस्तावेजात पेश किए जाने के बाद वक्फा सिफर से कबल ये मसला उठाया और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को रात के अंधेरे में ही हटा दिया है। उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन कमीशन का हक है, लेकिन उनकी पार्टी ने इसकी शदीद मुखालिफत की और एहतजाज में दिन भर वॉकआउट किया। Sir, they have all the power to do it. They can also say I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. No disturbing the house. In protest against what the Chief Election Commissioner is doing, we, my party, the All India Trinamool Congress, is walking out for the day. You want to respond to them? You want to respond? Yes, Honorable The Minister. honourable member has suddenly stood up without his issue being listed. He is raising the matter about a constitutional authority which this house or the government has nothing to do with. Now, if every member wants to raise a question on the decision of a constitutional authority like the courts and the election commission, then it is not wise. चुनाव आयोग का पावर को हड़प नहीं सकता है। चुनाव आयोग का पावर वो अलग है, संविधान ने उसको पावर दिया गया है, उसको सदन में रेज करके कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को हमला करने का यह आदत बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है और इस सदन का समय को भी दुरुपयोग किया है। प्रियंका गांधी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात की तारीखें और उनके मराहल जिस अंदाज में तय किए गए हैं, उससे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इस अमल में हुक्मरान जमात को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है। उनके मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों में वोटिंग के मरहलों की तरतीब और तारीखों का तयन ऐसा दिखाई देता है जैसे ये बीजेपी के बाज़ फैसलों या तरजीहात के मुताबिक बनाया गया हो। केरल में बहुत कम समय दिया गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? बीजेपी दावा कर रही है कि हम सब रिटेन करेंगे। कुछ चुनावों से जो डेट आते हैं और दिए जाते हैं और जिस तरह से फेज बनाए जाते हैं, वो सब मुझे तो लगता है कि भाजपा के कन्वीनियंस से बनते हैं। अयोध्या के जवाहर अली खान इमामबाड़े में खामेनेई की शहादत के सिलसिले में एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शिया और सुन्नी उलमा के अलावा अवाम की बड़ी तादाद शरीक रही। इस मौके पर इसराइल और अमेरिका की मजम्मत की गई और जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा किया गया। संदेश ये जाया कि हमेशा लोग जो है वो जालिम के खिलाफ खड़े हों और इंसानियत के लिए हमेशा काम करना चाहिए। अगर कहीं भी इंसानियत दबाई जा रही है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो उसके मुकाबले में खड़े होना चाहिए। ये इस जलसे का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या चाहते हैं भारत सरकार से हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार जो है इस वक्त ईरान जो है उसके मुकाबले में सुपर पावर जालिम ताकतें खड़ी हुई हैं
तो आप जो है मजलूमों का साथ दें। और जैसे कि हमारे मुल्क की रीति रवाज भी ये रहा है, सुन्नत भी ये रही है कि वो हमेशा जालिम के मुकाबले में खड़ा हुआ है। तो भारत सरकार भी ईरान के साथ खड़ी हो और जो इसराइल है या अमेरिका है इनकी गलत नीतियों का विरोध करे और उनसे ये बात करे कि ये जंग रुकनी चाहिए और जो जुल्म हो रहा है वो रुकना चाहिए। भारत और ईरान के हमेशा संबंध बहुत अच्छे रहे, रिश्ते बहुत अच्छे रहे, रिलेशन हमेशा बहुत अच्छा रहा। दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ में रहे और साथ देते रहे। और हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी ने बहुत ही खुल के फ़िलिस्तीन का साथ दिया था और ईरान भी फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है। फ़िलिस्तीनी का पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है उनका कहना है कि मजलूमों के साथ है। जहाँ कहीं भी दुनिया में जुल्म होगा हम मजलूमों का साथ देंगे, वो किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे किसी भी धर्म के हों। हम ये नहीं देखते कि किस धर्म के वो लोग हैं, हम ये देखते हैं कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है, जुल्म कौन कर रहा है। हमेशा हम जालिम के खिलाफ खड़े रहते हैं, क्योंकि हम जिस धर्म पे अमल करते हैं, हमारे जो मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, उनकी एक वसीयत है कि देखो हमारे चाहने वालों, कभी हमेशा मजलूमों के साथ रहना, जालिमों के साथ खड़े ना रहना, क्योंकि यही इंसानियत है, यही धर्म है, यही मजहब भी है। उड़ीसा के शहर कटक में वाक़े SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पीर की अली सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जब ट्रॉमा केयर ICU में अचानक खौफनाक आग लग गई। इस साहने में कम से कम 10 मरीज हलाक हो गए, जबकि कई दीगर मरीज जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक आग पीर की सुबह तकरीबन 3 बजे हॉस्पिटल के मेडिसिन शोबे की इमारत की पहली मंजिल पर वाक़े ट्रॉमा केयर ICU में लगी। चंद ही मिनटों में पूरा वार्ड धुएं से भर गया। उस वक्त ICU में मुतअद्दिद मरीज इंतहाई नाजुक हालत में ज़ेरे इलाज थे और उनमें से कई लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे गए थे, जिसके बायस उन्हें फौरी तौर पर मुंतकिल करना मुश्किल हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही ओडिशा की वज़ीर आला मोहन मांझी हॉस्पिटल पहुंचे और सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने भी दुख का इजहार करते हुए महलूकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार तो क्या प्रॉब्लम हुआ, कितने बजे आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि यहीं पे हम तो वही AC के बगल में सुता हुआ था, है ना, बोला आग लगे, भागो 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 भागो। हम भाग चले, ले हमारे लड़का के न पता कर दे, नहीं मिलता है लड़का। अब मैं जाओ उधर जाओ, कहूँ नहीं मिला लड़का। हम अभी आप लोग को कह रहे हैं नहीं मिला, 2 घंटा 3 घंटा से हम खोज रहे हैं। बोलता उधर है, ऊपर से उतारा है, इसमें फेंका है। बोला जी इसमें है, तेरा बात बोलता है जो नाम नहीं जानते हैं, कोई नहीं, सिपाही न कोई जो है दरमान जाने दिया हमको। जहाँ आग लगा था वहीं पे थे आपका? हाँ, AC के बगल में हम सुते हुए थे। आपका पेशेंट AC में था। खून जो लाए थे 12 बजे रात में से हम AC में दिया थे, कल ऑपरेशन होगा। कितने बजे आपको खबर मिला? वो 2 बजे में आग लगा है, पक्का 2 बजे में। ऊपर से पिघलाया है, 1 घंटा के बाद सब गाड़ी आया है, पुलिस आया है। 1 घंटा के बाद हम तक खड़ा है, हमारे सामान उधर फेंका हुआ है, बैग झोला उला वही पार में। अभी पेशेंट नहीं मिल रहा है? नहीं पेशेंट मिल रहा है हमको। लड़का MB नईम है, मेरा नाम मोहम्मद शकूर है, जिला समस्तीपुर है, बगरा महनपुर घर है। हम बता रहे हैं ना, झूठो न बता रहे हैं, पटोरी थाना हुआ। हाँ, तो अभी ढूंढ रहे हैं उसको? बहुत देर से 2-3 घंटा से ढूंढ रहे हैं, कहूँ नहीं मिल रहा है। कहाँ फेंक दिया ऐसी में से निकाल कर, कोई पता नहीं। हम कहाँ खोजेंगे? हम मेडिकल अथॉरिटी से बात हुआ आपका? नहीं, हम लोग को कानून बातें नहीं होने देता है। उधर जाओ तो उधर जाओ, सब तरफ बुआ रहे हैं दूर से। तो क्या हुआ था एक्चुअली? उसको धक्का लगा था और वहाँ जो है ना, धक्का लगा तो यहाँ आया, 20 दिन से यहाँ पड़ा हुआ। 10 का डेथ हो गया, मतलब 10 जन का डेथ हो गया। अभी आग में 10 जन का डेथ हो गया। 10 जन का हमको देखने देता तब ना कि मेरा बेटा का जो है खत्म हो गया, क्या तो बॉडी देता ना, हम दफन कफन करते कि ना, वो भी नहीं दे रहा है। कहाँ रखे हुआ है, हम क्या करें? आप ही बताइए। आप लोग, हम पिछड़ा आदमी है, कोई खाने वाला देने वाला नहीं, हम अकेले आए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ब्रिक्स सदारत के बावजूद ईरान पर हमलों के मामले में इज्तिमाई बयान जारी क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस का मोदी हुकूमत से सवाल।
बीजेपी की खारजा पॉलिसियों को करार दिया तशवीशनाक। पकवान गैस की किल्लत पर राज्यसभा में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त नोकझोंक। बीजेपी ने कहा आलमी बहरान है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इंतखाब की तारीखों के ऐलान के साथ ही इलेक्शन कमीशन का बड़ा कदम। मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी हटाए गए। ममता बनर्जी का जबरदस्त एहतजाज। और ओडिशा में कटक के हॉस्पिटल के आईसीयू में खौफनाक आग, 10 मरीज हलाक। वजीर आजम ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।